हेलो एवरीवन। हम अभी पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, फंडामेंटल टेक्निकल्स एज वेल। तो अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं, ईयरली रिजल्ट्स। अगर हम देखते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है जो वो है 2710 करोड़ का। वहीं पर जो शेयर प्राइस है इस कंपनी का जो कि 696 का है। हाई लगाया था इस कंपनी ने 1272 का और लो लगाया था इस कंपनी ने 456 का। वहीं पर जो आर ओ सी है जो इसका 12.3% का है और इसका आर ओ ई है जो वो 9.22% का। इस कंपनी का पीई बहुत स्टॉक का हाई है 81 का है, जो इंडस्ट्री का पी 36.4 का। तो इसके अंदर अगर हम लास्ट ईयर का ईपीएस देखते हैं वो 6.90 और इस ईयर का 8.58। डेट टू इक्विटी 0.08 की है और जो करंट एसेट्स है इस कंपनी के 292 करोड़ के हैं। वहीं पर लाइबिलिटीज जो स्टैंड करती हैं वो 54.2 करोड़ का है। फ्री कैश फ्लो 7.04 करोड़ का। डेट इस कंपनी के ऊपर सिर्फ 29.1 करोड़ का ही है। इन्वेंट्रीज है जो इस कंपनी के वो 66.4 करोड़ का है। वहीं पर वर्किंग कैपिटल है जो वो है 267 करोड़ के। वहीं पर डिविडेंड यील्ड इसकी अभी नहीं है क्योंकि ये कंपनी अभी नई लिस्टेड हुई है। वहीं पर जो इसका CAGR है सेल का वो है 5.25 जो कि परसेंट है 3 इयर्स का। वहीं पर जो हम 5 इयर्स का देखते हैं 30.4 है CAGR सेल्स का। अगर आप इसके ईपीएस को देखते हैं, ईपीएस के अंदर एक डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है और जो कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि नेगेटिव में भी 1% ईयर ओवर ईयर नेगेटिव में गया था, जो कि ईपीएस के अंदर गिरावट आ रही है। तो अभी लास्ट ईयर टू दिस ईयर के अंदर अगर हम देखते हैं 37% की बढ़ोतरी हुई है ईपीएस के अंदर। क्वार्टर ओवर क्वार्टर मार्च 22 क्वार्टर जून 22 क्वार्टर के अंदर जो कि सेल्स में गिरावट आई है जो 31.40% की है। वहीं पर एबिटा भी गिरा है इस कंपनी का जो कि नेगेटिव में गया है 32.91% का और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30.12% के नेगेटिव में है। वहीं पर नेट प्रॉफिट्स भी इसके 27.72% से गिरे हैं। इसका नेट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देखते हैं 29.20% से गिरकर 28.84 हो गए हैं परसेंट हो गए हैं। वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.23 से थोड़ी सी इसके अंदर बढ़ोतरी आई है, वो 18.15% की हो गई है। वहीं पर ईयर ओवर ईयर का क्वार्टर अगर एनालिसिस करते हैं हम तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लास्ट ईयर टू दिस ईयर जो कंपैरिजन है क्वार्टर्स का उसके अंदर सेल में बढ़ोतरी आई है 74.21% से। वहीं पर एबिटा के अंदर 97.52% की बढ़ोतरी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो इस कंपनी का वो बढ़ा है 571% के साथ। वहीं पर नेट प्रॉफिट्स हैं जो 668.37% से बढ़े हैं इस कंपनी के। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है जो कि 25.54% की है लास्ट ईयर की 21 की जून क्वार्टर और इस जून क्वार्टर इस साल के जो 22 का है 28.45% का है। तो वहीं पर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन में काफ़ी बढ़ोतरी आई है जो 4.12% से बढ़कर ये 18.15% हो गए हैं। वहीं पर ईयर ओवर ईयर का जो हम डाटा देखते हैं वो है 35 जो सेल के अंदर बढ़ोतरी है 35.54% से बढ़ा है। वहीं पर एबिटा है जो इसका वो स्टैंड करता है 26.49% से बढ़ोतरी आई है। वहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका 66.47 से बढ़ा है। एंड देन अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट्स जो देखते हैं 78.84% से भी बढ़े हैं ये भी एज कंपेरिजन अगर हम देखते हैं जो मार्च 21 और मार्च 22 का। वहीं पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इसके 32.55% से वो उसमें गिरावट आ गई है, वो है 28.60%। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं 11.36% से बढ़कर 14.95% पर स्टैंड करते हैं। अगर हम इसका ईयर ओवर ईयर का अगर एक एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टर्म अगर हम ट्रेंड देखते हैं इसके अंदर हो क्या रहा है 2016 से अगर हम देखते हैं 2016 से सेल की ग्रोथ है, बट बीच में अगर हम देखते हैं 19 से लेकर 21 तक इसके अंदर ड्रॉप आया था ईयर ओवर ईयर तक। वहीं पर एबिटा के अंदर भी ड्रॉप आया था बट अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर भी सेम पैटर्न है, बट अगर हम ईयर ओवर ईयर देखते हैं 2 साल के लिए इसकी नेगेटिव ग्रोथ हुई थी इस कंपनी की, बट अभी एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दे रही है।
प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट्स हैं जो, उसके अंदर भी कॉन्स्टेंटली 3 साल गिरावट आई थी, अब जाकर एक प्रॉफिट्स के अंदर दिखाई दे रही है कंपनी। हम इसके क्वार्टर ओवर क्वार्टर का एक एनालिसिस करते हैं। अगर अब क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगर हम देखते हैं, इसका जो सेल्स है हर बार अगर हम देखते हैं, इसके अंदर एक दो ये मार्च के अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं। हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक थोड़ा ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मार्च के अंदर जो सेल्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो हम नेक्स्ट ईयर मार्च का जो क्वार्टर है उसमें देखेंगे तो क्या एक हम ट्रेंड पकड़ पा रहे हैं कि नहीं। तो वहीं पर अगर सेल्स देखते हैं, सेल्स के अंदर एक अभी गिरावट हमें दिखाई दे रही है। मार्च से लेकर अब तक उसने मार्च की सेल्स को बीट नहीं किया है, मार्च 22 का। वहीं पर अगर हम देखते हैं परसेंट वाइज भी काफ़ी ऊपर नीचे परसेंटेज के अंदर एक कांस्टेंट ग्रोथ हमें नहीं दिखाई दे रही है कंपनी के अंदर। प्रॉफिट बिफोर जो टैक्स है उसके अंदर भी एक गिरावट आई है दोबारा। तो हम देखना चाहते हैं पॉजिटिव ट्रेंड इस कंपनी के अंदर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर जो हमें एक पॉजिटिव ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर। वहीं पर नेट प्रॉफिट्स हैं, अगर हम देखते हैं नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी एक वही हमारा एक पैटर्न चल रहा है। वहीं पर अगर हम इस कंपनी के कैश फ्लोज की बात करते हैं, ऑपरेशन से इस साल इसके 12.79 करोड़ का ऑपरेशन हुआ है इनका। एंड देन अगर हम ये देखते हैं कि इस कंपनी का जो 30% ईयर ओवर ईयर इसकी सेल की एवरेज अगर हम देखते हैं हुआ है पिछले 5 साल का, अगर 30.4% CAGR से बढ़ी है। अगर ये 5 साल के अंदर ये कंपनी हमें 1 लाख का 11 लाख बना सकती है, पर हमें एक कांस्टेंट 30% की ही एक CAGR ग्रोथ, हमें अच्छी ग्रोथ मेंटेन करना पड़ेगा इस कंपनी को, जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो वहीं पर अगर हम 3 ईयर्स का ग्रोथ देखते हैं इस कंपनी के अंदर, 3 ईयर्स का अगर हम CAGR ग्रोथ 5.25% है। वहीं पर 5 साल के अंदर 1 लाख का अराउंड लगभग 5 लाख 5.5 लाख के आसपास हमारा हो सकता है, अगर ये कंपनी अच्छा ग्रो करती रही तो। ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनीज ऐसे ही ग्रो करती रहें। और यही एक CAGR का हम थोड़ा देखते हैं, अगर CAGR का रिटर्न हमें क्या मिल सकता है इसके ऊपर। वहीं पर रेशोज़ की अगर हम बात करते हैं, रेशोज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2017 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.6 पर थे, वो अभी मार्च 22 के अंदर 28.6 पर आ गए हैं। वहीं पर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 4.3 से बढ़कर 15% हो गए हैं। और अगर हम ROE देखते हैं 7.1 ही है सिर्फ। ROE थोड़ा बहुत इनका एक छोटा नंबर है, 20 से गिर कर अभी 7.1% पर आ गई है, जो कि इस कंपनी को इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा जहाँ तक दिख रहा है हमें। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न्स अगर हम देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर जो प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स ने 58.94% की अपनी अभी तक बना रखी है होल्डिंग्स। वहीं पर अगर हम FIIs देखते हैं, FIIs क्या कर रहे हैं कि इसके अंदर बेचकर निकले हैं। 4.36% से अब उनकी होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 0.23 रह गई है। DIIs भी 7.60 से उनकी होल्डिंग गिरकर 2.60 हो गई है। तो हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि FII DIIs क्या कर रहे हैं। पब्लिक के पास 38.23% की है। वहीं पर अगर इसका हम एक ऑर्डर बुक देखते हैं, इनके पास 301.85 करोड़ का एक ऑर्डर बुक भी आया है इस कंपनी के पास। टेक्निकल्स पर नज़र डालते हैं, जो अपने टॉप से अभी 42.5% ये गिर चुका है। तो अगर हम यहाँ से अगर हम इस कंपनी का इसके लो से अगर हम हाई कर देखते हैं कि कितने परसेंट इसने हमें प्रॉफिट्स दिए हैं, कितने परसेंट की इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, तो ये लगभग अराउंड 46% के आसपास ये प्राइस चल रहा है। तो इस कंपनी का एक हमें जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, ये कंपनी को ये एक पैटर्न ये ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर जाकर तभी क्लोजिंग अगर आएगी, तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, क्लोज होता है प्राइस, तो हमें एक संभावना है कि मार्केट का जो ये प्राइस है ये ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है ये प्राइस। धन्यवाद।